न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर, तहसील कौन सी लगती है, तहसील मिलक, और जो थाना है इनका वो कैमरी है, और गांव का नाम है सिमलिया खेमपुर। यहाँ पे आपने एक वारदात देखी थी। 14 अप्रैल के रोज़ इनका एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी, और 6 साल का वो बच्चा, उसका नाम शिवांश था, और ये उसके पिता हैं। और ये जो हमारे भाई साथ में खड़े हैं, जिस समय शिवांश घुमा था, खोया था, उस समय इन्होंने बहुत कोशिश की थी इसको ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। 14 अप्रैल सन 2026 का वो रोज़ जो कि इस परिवार के लिए अंधेरा करके चला गया था। 14 अप्रैल जिस दिन अंबेडकर जयंती थी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती मनाई जा रही थी, उस रात शाम के समय में इनका बेटा, सुनील का बेटा शिवांश यहाँ से लापता हो गया था। जब रैली निकल रही थी तभी आपका बेटा लापता हुआ था। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद शाम को लापता हुआ। उसके बाद घर नहीं पहुंचा। बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, और आपने लगभग समझ भी लिया है इस केस को और देख भी लिया है। मैंने भी इस खबर को चलाया था, लेकिन इनके घर पे आने का मकसद, खेमपुर में आने का मकसद सिर्फ ये है कि इनको इंसाफ मिला है या नहीं मिला है, ये जानकारी मुझे लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि यह हर एक उस पत्रकार का फ़र्ज़ है जो पत्रकारिता करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जो इंसाफ की वीडियोस दिखाते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज सुनील के घर पर हूँ, और सुनील मेरे साथ खड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन, इनकी हालत जो है वो आपके सामने है। 14 अप्रैल को शिवांश 6 साल का बच्चा खो गया। 16 अप्रैल तक उसको ढूंढा गया। जब इन्होंने सोचा कि अब नहीं मिल पा रहा है, पुलिस में कंप्लेंट भी करा दी थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई थी आपकी, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हो गई थी। उसके बाद 16 अप्रैल को जब ये पर्चे छपवाने के लिए, उसके गुमशुदगी के पर्चे छपवाने के लिए यहाँ से जा रहे थे, तभी इनको एक खबर मिलती है जो इनको दिल को दहला कर रख देती है। इनके ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों का जो दिल था वो कांप उठता उस खबर को सुनकर, जब पता लगता है कि उनके बेटे 6 साल के शिवांश की लाश एक खेत में पड़ी हुई है, एक गेहूं के खेत में पड़ी हुई है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी। लाजमी शुक्र तो ये था कि दिन में कैंपेन चल रही थी, गेहूं कट रहे थे, तब इनके बेटे की डेथ बॉडी जो बची कुची थी वो दिख गई। अगर रात में कैंपेन चलती तो मुझे लगता है कि इनके बेटे की डेथ बॉडी की हालत तो शायद मिट्टी में मिल जाती, लेकिन वो डेथ बॉडी भी इनको नहीं मिल पाती। उसकी डेथ बॉडी की जो कंडीशन थी आपने देखी होगी। इस समय क्या कंडीशन थी उसकी? नाम एक बार बताइए अपना। नाम मेरा सुमित कुमार। सुमित कुमार जी, क्या कंडीशन थी उसकी इस समय? कंडीशन तो ऐसे ही देखने लायक नहीं था। देखने लायक नहीं था। उसके पैर वगैरह सब गल गए थे, मतलब गर्मी से गल गए थे, गर्मी की वजह से। ये चीज़ पूरी खत्म हो गई थी, और खा लिया था कि जानवरों ने। एक साइड खत्म हो गई थी, एक साइड भेड़ियों ने खा लिया था, एक आंख भी बाहर थी। तो सुनील जी ये बताइए आप मुझे, अब जो हमारी कैमरी थाना पुलिस है, आपके साथ व्यवहार उनका कैसा है? आपके जो बेटे के कातिल हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है पुलिस? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप हमें ये बताइए। इस टाइम तो खैर जो पुलिस है हमारी, जी, अपने कैमरे थाने की जो भी है, और अपने जो थोड़ा जिला जोर की से जो तेज भी बोलें। है, तो जो चीज़ है वो अपनी छानबीन पूरी फुल कर रही है इस टाइम। पुलिस फुल कर रही है इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस किसी अपनी बात की कार्रवाई बात पूरी तरह से कर रही है। हमें कोई टेंशन नहीं किसी बात की। कोई टेंशन नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है, मैं बड़ा ही सराहनीय काम, बाकी जो भी चीज़ है वो हमारी पुलिस ही करेगी, हमारे एसओ साहब करेंगे जो भी करेंगे। बिल्कुल। अब आप देखिए एक पिता का विश्वास पुलिस के लिए कितना अटूट है। इतना अटूट विश्वास मैं देख रहा हूँ। यहाँ महसूस होता है कि कैमरी थाना पुलिस बिल्कुल अपना काम अच्छे से कर रही है, और मुझे उम्मीद है रामपुर एसपी श्री सोमेंद्र मीना जी से कि इस मामले ये मामला उनके भी संज्ञान में है, क्योंकि बड़ा मामला है, नेशनल लेवल पर है, क्योंकि जिस तरह से इनके बेटे की हत्या हुई है वो अपने आप में बड़ी दरिंदगी है। मैं यही कहूँगा कि पुलिस को यहाँ कोई दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लगातार पुलिस यहाँ पर आकर छानबीन कर रही है, और जितना हो सकता है पुलिस अपने काम में, इस केस में सारी तफ्तीश कर रही है। जितनी तफ्तीश होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब मामले की जानकारी संपूर्ण रूप से सामने आए, जिन दरिंदों ने इनके बच्चे के साथ ऐसा किया है उनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं, इनकाउंटर की मांग है इस पिता की। आप सोचिए, मतलब नहीं, देखिए आप सुनिए, इनकाउंटर की मांग की जा रही है, और एक उनके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। बिल्डर का घर पूरा तबाह हो जाए, बिल्कुल ऐसा समझ लो। ये बच्चे हो, ये वो पिता है जिसने अपने 6 साल के मासूम बच्चे को खोया है। ये तकलीफ आज मैं इनके सामने खड़ा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, ये तकलीफ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कैमरे पर। छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा,
उसको उठाकर ले गए, उठाकर ले गए, ठीक उठा के लगा, बात सही है। उसके बाद उसके साथ में दुष्कर्म किया। किस तरह से उसकी जान जो है उन लोगों ने ले ली, उन दरिंदों ने। कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि उनके दिल से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल गया था, उनके दिल से उत्तर प्रदेश सरकार का खौफ निकल गया था। शायद उन्हें नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। बिल्कुल मुलजिमों को, जो अपराधी है, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। और इस तरह के अपराध करने वाले लोग ये सोच लें जो आपने किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपका इनकाउंटर होगा, और ज़रूर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस, सुनील भाई आप रोइए मत, मैं आपके साथ हूँ, ये भाई आपके साथ हैं, गांव के हमारे सब लोग आपके साथ हैं। ये इनकी माता जी बैठी हुई है, एक बार कैमरा पर्सन बिलाल खान दिखाइए। ये इनकी माता जी हैं, ममता इनका नाम है, ये हमारी बहन। देखिए इसी तरह से मैं देख रहा हूँ, इसी तरह से यही बैठी हुई हैं। बहुत देर हो गई मुझे, 1 घंटा हो गया आए हुए, थोड़ा पीछे 1 घंटा हो गया मैं देख रहा हूँ, ऐसी ही गुमसुम बैठी हुई हैं। अपना बच्चा खोया है इस माँ ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, 6 साल तक उसकी परवरिश की। उसकी दादी, ये हमारी माता जी हैं, ये खड़ी हैं, इन्होंने अपने सीने से लगाकर उस बच्चे को पाला था। आज जब इनको मालूम हुआ कि इनके बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी हुई थी, क्या गुनाह था इनके बच्चे का, 6 साल के बच्चे का क्या गुनाह था, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हाथ जोड़कर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को इंसाफ दिलाएं। कैमरी थाना SHO साहब, मिलक CO साहब, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं, SP रामपुर श्री सोमेंद्र मीना जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपर पुलिस अधीक्षक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो बड़ा ही दर्दनाक है और बड़ा ही शर्मनाक है। बार बार नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाएगा मैं यहाँ आता रहूँगा, और जब तक चैन से नहीं बैठूंगा तब तक इस परिवार को इंसाफ ना मिल जाए। उस मासूम बच्चे को जिस तरह से हत्यारों ने उसकी हत्या की है, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। ये परिवार की आपकी मांग है, आपकी यही मांग है, इनकाउंटर होना चाहिए उसको। हमारे बच्चे को कराया अभी हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हमारा दिल क्या कह रहा है, हमने इतने दिन पाला अपने बच्चा। देखिए सुनिए आप, इनका दर्द, इनकी तकलीफ भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इनके आंसुओं में जो तकलीफ़ है उसको समझा जाए और जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी। मैं कहूँगा कैमरी थाना SHO, मिलक थाना CO श्री राजवीर सिंह परिहार जी से कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस परिवार के लिए इंसाफ दिलाएं। इस परिवार की मदद आप कर रहे हैं। जिस तरह से पीड़ित परिवार ने मुझे बताया है कि माननीय CO साहब, हमारे राजवीर सिंह परिहार साहब पूरी तरह से इनकी मदद कर रहे हैं। लगातार पुलिस भी आ रही है यहाँ पर। मैं सुमित भाई की तरफ कैमरा करूँगा। आपने बताया OCG वगैरह, SOG वगैरह और पुलिस जो भी है यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग अधिकारी आ रहे हैं। संपूर्ण रूप से जांच हो रही है। माननीय बलदेव सिंह औलख भी यहाँ आए थे। माननीय बलदेव सिंह औलख जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बेटे भी आए थे उनके। ये दादाजी हैं, इनके क्या नाम है उसका, आपका क्या नाम है? जसवंत सिंह, ये दादाजी हैं उसके बच्चे के। ये परिवार सिर्फ इंसाफ मांग रहा है और इस परिवार को इंसाफ मिलना भी चाहिए। अभी भाई ने बताया कि पुलिस संपूर्ण रूप से आपके साथ है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारी मिलक क्षेत्राधिकारी श्री राजवीर सिंह परिहार जो आए थे यहाँ पर, वो लगातार यहाँ पर मौका वारदात पर मौजूद थे और लगातार छानबीन भी कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा था, काफ़ी समय तक यहाँ खुद रुके थे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं CO साहब हमारे, और कैमरे थाना पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। देखिए पत्रकार की या किसी भी सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों की, यूट्यूबर्स की, किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी अधिकारी से कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। जबकि अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही होती है, पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रही होती है, वहाँ जा कर के हमें लगता है कि पुलिस के खिलाफ बोलें। लेकिन यहाँ हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस का पक्ष करते हैं, क्योंकि ये परिवार पुलिस से खुश है और इनका पूरा कहना है कि पुलिस हमारे साथ है। हमें पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ करके, ये 9 साल के मासूम के दादा हैं, ये उसके पिता हैं, ये उसके यहाँ रिलेशन में हैं, गांव में रहते हैं, लगातार इनका साथ दे रहे हैं। माता जी आपने देखी, दादी माँ वो सामने खड़ी हैं, ये तमाम रिश्तेदार हैं। पीछे आप दिखाएं थोड़ा सा। ये सारे लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो गुनाहगार हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सज़ा मिले और जल्द से जल्द सज़ा मिले। जितना जल्दी हो सकता है उनके घर पर एनकाउंटर चले, उनकी जांच हो,
और संपूर्ण रूप से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर पुलिस जल्द से जल्द जांच करके इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। और मुझे लगता है कि पुलिस जल्द ही कार्यवाही कर रही है और जल्द ही जो अपराधी हैं उनको सामने रखा जाएगा और उन जो मुनासिब होगा कड़ी से कड़ी सजा जो आपकी मांगे हैं वो जरूर पूरी की जाएंगी। ये मुझे पूरी उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद है, माननीय सीओ साहब से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर राजिम खान के साथ कैमरा पर्सन बिलाल खान, NR हेल्थ न्यूज।